श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो। श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। एमसीडी के 12 वार्ड में उपचुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया अब खत्म हो गई है। तमाम पार्टियों के प्रत्याशियों की किस्मत अब 3 दिसंबर को खुलेगी। देखना होगा कि किस पार्टी के प्रत्याशी पर दिल्ली की इन 12 वार्ड की जनता ने भरोसा किया है। लेकिन इससे पहले इस चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा तेजी से गरमाता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने अशोक विहार वार्ड में वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन कांग्रेस के इन आरोपों पर अब आम आदमी पार्टी भी पलटवार करती हुई नजर आ रही है। क्या है ये पूरी कंट्रोवर्सी, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। एमसीडी के 12 वार्ड पर वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले डॉक्टर रागिनी नायक, जो कांग्रेस की नेता हैं, उन्होंने अशोक विहार वार्ड में वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, कल दिल्ली नगर निगम के 12 वार्ड का उपचुनाव है। ये हमारी वजीरपुर विधानसभा के वार्ड 65 के मतदान केंद्र 7 की वोटर लिस्ट है। इसमें एक ही व्यक्ति की तस्वीर 92 वोटर्स के लिए उपयोग की गई है। कहीं ये व्यक्ति राम दुलारे हैं, उम्र 87 साल, कहीं राम आगरे हैं, उम्र 66 साल, कहीं महिला है बेचनी देवी 90 साल। राहुल गांधी जी ने जिस वोट चोरी का खुलासा किया वो लोकसभा या विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं है। नगर निगम के उपचुनाव में भी भाजपा के निर्देश पर चुनाव आयोग वही धांधली और फरेब कर रहा है। इस वोट चोरी और वोटर लिस्ट कैप्चरिंग के खिलाफ पूरे देश को एकजुट होना पड़ेगा। वोट चोर गद्दी छोड़। अब जो वीडियो डॉक्टर रागिनी नायक ने शेयर किया है वो देखिए। नमस्कार साथियों, कल दिल्ली में 12 वार्ड यानी कि नगर निगम की 12 सीटों पर उपचुनाव है और ये हमारी वजीरपुर विधानसभा के मतदान केंद्र संख्या 7 की वोटर लिस्ट है। और इसमें कमाल की बात यह है कि एक ही व्यक्ति की फोटो 92 बार इस्तेमाल की गई है एक ही पोलिंग बूथ पे। यानी कि राहुल जी जो वोट चोरी की बात करते हैं वो केवल लोकसभा चुनाव तक सीमित नहीं है, वो केवल विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं है। अब उसको आप निगम में भी देखिए क्या धांधली चल रही है। ये एक व्यक्ति की फोटो है जिसका नाम लिखा है राम दुलारे, उम्र लिखी है 87 साल। फिर वही व्यक्ति आ जाता है, उसका नाम है राम आगरे, उम्र है 24 साल। फिर वही व्यक्ति आ जाता है थोड़ी देर बाद, अब इसका नाम है बेचनी देवी, उम्र है 90 साल। देखते जाइए, कमाल देखते जाइए। अब यहाँ पर नाम है कैलाश, उम्र है 49 साल। फिर नाम आ गया है तिलक राज, 49 साल। दुधनाथू 92 साल और निर्भाप 98 साल। इस तरीके से ये जितना ये हमने पिंक मार्क किया हुआ है, आखिरी तक 92 बार 304 से लेकर 582 नंबर तक 92 बार ये व्यक्ति आया है। देखिए, फिर से देखें हम। अब यहाँ पर नाम है हौसला 70 साल, उसी के नीचे देखिए राम पलट 62 साल। फिर देखिए सुरेश चंद 55 साल, राजेंद्र 48 साल। तो जवान भी है, बूढ़ा भी है, पुरुष भी है, स्त्री भी है। वही आदमी बार बार लिस्ट में आ रहा है। तो किस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी धांधली, फरेब, पाखंड से, वोट चोरी से, वोटर लिस्ट कैप्चरिंग से चुनाव जीतने की रणनीति बना रही है और जीत रही है, ये इस बात से साफ हो जाता है। शर्म आनी चाहिए। इसीलिए राहुल गांधी जी का जो नारा है वोट चोर गद्दी छोड़, वो पूरी तरह से सच है, सार्थक है। और इस फ्रॉडगिरी के खिलाफ, इस धोखेबाजी के खिलाफ, इस धांधली के खिलाफ पूरे देश को एकजुट होना चाहिए। जय हिंद। अब रागिनी नायक और कांग्रेस के इस आरोप के बाद
आम आदमी पार्टी से पूर्व विधायक सोमनाथ भारती ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने रागिनी नायक के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए साल 2025 में हुए विधानसभा चुनाव का जिक्र किया कि आखिरकार कांग्रेस तब कहां थी जब विधानसभा चुनाव में वोट चोरी हुई। सोमनाथ भारती ने डॉक्टर रागिनी नायक के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, रागिनी जी, लेकिन दिल्ली में पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान हुए वोट चोरी में कांग्रेस ने खुलकर बीजेपी का साथ दिया, ये सबको पता है। ये वोटर लिस्ट तब का ही है। कांग्रेस इकलौती पार्टी है जो 0 सीट लाकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और अपनी खुशी का इजहार करती है और खुलकर कहती है कि उनका ध्येय आम आदमी पार्टी को हराना था, ना कि जीतना। दिल्ली में आपको हराने में भाजपा का साथ और बिहार में तेजस्वी को हराने में भाजपा का साथ दिया। अब क्या बंगाल में तृणमूल को हराने में भाजपा का साथ कांग्रेस देगी और यूपी में समाजवादी को हराने के में भाजपा का साथ कांग्रेस देगी। भाजपा का साथ अंदर खाने कांग्रेस देकर इंडी अलायंस को सफल करना चाहती है। देश मूर्ख नहीं है। कांग्रेस इस माइंडसेट के साथ भाजपा को हराने में नाकामयाब भी रहेगी। अब रागिनी नायक के इस पोस्ट पर सोमनाथ भारती के इस पलटवार पर कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने भी सोमनाथ भारती पर पलटवार करते हुए कहा, सोमनाथ जी, कांग्रेस ने 2024 में पहली बार वोट चोरी का मुद्दा उठाया था, लेकिन आपकी पार्टी ने तीसरे नंबर पर आए एक भाजपा पार्षद को टिकट दे दिया, जिससे भाजपा की जीत हुई। अब अभिषेक दत्त के इस ट्वीट पर भी सोमनाथ भारती ने पलटवार किया। उन्होंने रीट्वीट करते हुए लिखा, अभिषेक जी, आपसे ज्यादा कौन जानता है कि कांग्रेस भाजपा की मदद करती है। हालांकि मैं 2024 में नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस और आपका संयुक्त सांसद उम्मीदवार था, फिर भी कांग्रेस ने किसी भी तरह की कोई मदद नहीं की, बल्कि आपके राजनीतिक गुरु अजय माकन जी ने साफ साफ और खुलेआम मेरे चुनाव में धांधली की और भाजपा की मदद की। अगर आप असहमत हैं तो मैं और आगे कह सकता हूँ। तो निगम चुनाव में भी अब वोट चोरी का मुद्दा गर्मा गया है। इसके साथ ही इस पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी सियासत तेज हो गई है। देखना होगा इलेक्शन कमीशन इन तमाम आरोपों पर किस तरह से रिएक्ट करती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।